वेलकम टू बुक्स वैगन पॉडकास्ट। आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनकी लाइफ शुरू होती है 3 चीज़ों से। एक पिता, उनका ये जो डेक है ये पूरा हैंड डूडल्ड है। मैंने एक आर्टिस्ट के साथ बैठ के हम दोनों मीटिंग्स करते थे। वो चेन्नई में बैठती थी, मैं दिल्ली में थी, और हम एक दूसरे की जान ले लेते थे एवरी वीक कि ये कलर यहाँ जाएगा, ये ऐसा होगा, ये ड्राइंग ऐसी बनेगी। शी हैज़ हैंड पेंटेड इट। यू कैन नो इट बिफोर यू ट्राई इट। आप एक बार एक छोटा सा टैरो रीडिंग करके देखिए। व्हाट आर यू रीडिंग राइट नाउ? राइट नाउ आई एम रीडिंग शफल्स ऑफ लाइफ। वेलकम टू बुक्स वैगन पॉडकास्ट। आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनकी लाइफ शुरू होती है 3 चीज़ों से। एक पिता, उनका आशीर्वाद, टैरो कार्ड का एक डेक और एक 1 रुपए का सिक्का। और इन्हीं 3 चीज़ों से मिलके वो पहुंच जाती हैं देश रत्न अवार्ड तक, इकोनॉमिक टाइम्स की वुमेन इंस्पायरिंग वुमेन लीडर लिस्ट तक। तो आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है नुपुर एच पाटिल। वेलकम नुपुर जी। और ये एक नुपुर जी टैरो कार्ड रीडर है और सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच भी हैं। तो आज हम नुपुर जी से बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, उनकी किताब शफल ऑफ लाइफ के बारे में और बीइंग एन हैप्पीनेस कोच। सो नमस्कार नुपुर जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। तो नुपुर जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी जो किताब है शफल ऑफ लाइफ, जो आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ कहानियाँ, जो कि बहुत सारे, आपको 10 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है, वहाँ से आपने कुछ कहानियाँ लेके किताब बनाई हैं। वो आपने लिखी कैसे, वो किताब शुरू कैसे हुई और आपका ये किताब लिखने का मकसद क्या था? मिस्टर गर्ग, आपने इतने अच्छे सवाल पूछे हैं मुझसे, लेकिन ऑडियंस को सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि इस किताब की शुरुआत भी एक किताब के थ्रू हुई थी। अच्छा। जब मैं बुक्स वैगन के पास आई, जब हम मिले और ये प्रपोजल हुआ कि मेरा बुक लिस्ट होना चाहिए बुक्स वैगन पे, इट वॉज नॉट अ सरप्राइज टू मी, क्योंकि वो बुक्स के साथ की जो जर्नी है वो बहुत लंबी है। मैं शुरू से बहुत पढ़ती हुई आई थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, स्पेशली नॉवेल्स। टैरो कार्ड लाइफ में आए एक बुक की वजह से। पोलो कोहेलो की एक बुक है ब्रीडा, वो पढ़ी, जहाँ एक ओकल्टिस्ट थी। ऑब्वियसली मैंने अपने पिताजी को एस्ट्रोलॉजी करते हुए देखा था, लेकिन जब मुझे लिखने की बारी आई, चिकन सूप की एक सीरीज आती है, अगर आपने भी पढ़ी होगी। आप आपके टाइम पर, जब आप उस जनरेशन में होंगे, चिकन सूप फॉर द सोल, चिकन सूप फॉर द पेरेंट्स सोल, सारी चिकन सूप फॉर द लव सोल, बहुत सारी उनकी कहानी आती है। उस एक बुक में बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां होती है। जब मैंने शफल्स ऑफ लाइफ, इनफैक्ट टाइटल वाज द लास्ट थिंग व्हिच वाज डिसाइडेड, जब मैं लिखने बैठी, मेरा मकसद ये था कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो, मतलब ये बुक एक वैलिडेशन सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि मैं एक टैरो रीडर हूँ और मैंने ये काम किया और लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। ये एक ऐसा बुक है जो सारे एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स या गाइडेंस जो देते हैं किसी भी साइंसेस से, उनके लिए एक वैलिडेशन का काम करती है कि अगर आपको सही समय पे सही गाइडेंस मिल जाता है लाइफ में, तो आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जब मैं बुक लिख रही थी, मेरा मकसद यही था कि इस आर्ट को एक अच्छा लाइट दिया जाए, लोगों के सामने क्लैरिटी दी जाए, अंधविश्वास को ख़त्म किया जाए। ये वो 15 कहानियां हैं। लिखने तो बैठी थी कि 100 कहानियां लिख दूंगी। जब पेन और पेपर लिया, मैं पुराने ज़माने की हूँ, आज भी मैं लैपटॉप पे टाइप करने से बेटर एक कलम और पेपर उठा के लिखना पसंद करूँगी। तो जब लिखने बैठी तो वो कहानियाँ छोटी नहीं हो रही थी, वो 4 पन्ने, 5 पन्ने, धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इंटरेस्टिंग स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए जाएं, इनको हिस्सों में बांट दिया जाए। तो शफल्स ऑफ लाइफ का जो टाइटल है, हमारी लाइफ के 5 मेन पहलू होते हैं। एक होती है आपकी सोल जर्नी, आपका एंसेस्ट्रल पाथ, आप कहाँ से आए हैं, आपका सोल कहाँ जाएगा नेक्स्ट, आपका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये लाइफ किस लिए है। दूसरा, ये छोटे छोटे जो पहलू होते हैं वो होते हैं मनी, कि हमें सबको पैसा चाहिए लाइफ में टू रन लाइफ, बेसिक्स ऑफ लाइफ। सेकेंड, लव मैटर्स, रिलेशनशिप। थर्ड, हमारी हेल्थ, बिकॉज हेल्थ को इम्पॉर्टेंटली अच्छा रखना ज़िंदगी पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ सारे सेक्टर्स में होती है। जब आप 5 साल से 10 साल की उम्र में होते हैं, आपकी हाइट जो ग्रो कर रही है, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ। आप जब 10th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड पास करते हैं, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ। पहला जॉब भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ की परिभाषा अनेक है। हम इन 5 में शफल करते रहते हैं। कभी पैसा प्रायोरिटी बन जाता है लाइफ में,
कभी लव प्रायोरिटी बन जाता है लाइफ में, कभी हेल्थ प्रायोरिटी बन जाता है लाइफ में। इसीलिए जब मैंने ये बुक ख़त्म की और ये 5 हिस्से बांटे तो मुझे लगा कि ये नाम शफल्स ऑफ लाइफ बहुत सूट करेगा। तो मेरा मकसद ये था टू लेट पीपल नो अबाउट दिस ट्रेड कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मिंग टूल होता है टैरो। बड़ा ही सुंदर गाइडेंस टूल है। बहुत अच्छे। अब जो मैं आगे आपसे सवाल इसी पिछले आपके जवाब से ही लीड करता हुआ एक और सवाल पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि आप अंधविश्वास मिटाना चाहते हैं, क्योंकि हमने फिल्मों में देखा है और किताबों में और टीवी पे कि टैरो को बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक और बहुत नेगेटिव इमेज में दिखाया जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा दिखाया जाता है कि टैरो कार्ड रीडर तो बिल्कुल आपका एक परफेक्ट फ्यूचर बता सकते हैं, या फिर वो ब्लैक मैजिक या फिर कुछ नेगेटिव कॉनोटेशन में हमेशा इस पूरे प्रैक्टिस को दिखाया गया है। तो आप हमारी ऑडियंस के लिए ज़रा क्लियर करिए कि है क्या टैरो कार्ड रीडिंग, इसका एसेंस क्या है। जब भी आप बोलते हैं ना, 2-3 शब्द है जो मेरे दिमाग में आते हैं कि टैरो कार्ड रीडर्स अपने आप को विचेस बताती हैं। हाँ। कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचाने में भी तकलीफ है। तो एज अ ट्रेड इन टैरो या एज अ टैरो कार्ड रीडर माई सेल्फ, मैं दूसरे टैरो रीडर्स को सबसे पहले बोलूँगी कि अपना जो मैसेज है जब आप ऑडियंस को पहुंचाते हैं इसका सही पहुंचाए। दूसरा फनी इंसिडेंट जो मेरे साथ हमेशा होता है, जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग बोलते हैं आपने वो बड़ी सी बिंदी नहीं लगाई, वो बड़ी बड़ी आंखों वो काजल नहीं लगाया, आपने कुछ गले में क्यों नहीं पहना हुआ है, ज्वेलरी क्यों नहीं पहना है, आपने वो सारे रंग बिरंगे ब्रेसलेट्स क्यों नहीं पहने। और मैं हंस के कहती हूँ कि इन सब चीज़ों से आप सिर्फ ऑडियंस को बहकाते हो या डराते हो, उनको पीस नहीं देते। आप जो है, आपकी जो आइडेंटिटी है, आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। अब ज़रूरी है कि आप लैपटॉप पे आप टेकी हैं तो आप पूरे टाइम चश्मा लगा के और लैपटॉप अपने साथ लेके घूमेंगे, नॉट नेसेसरी। तो थोड़ा सा टैरो रीडर्स, जो कम्युनिटी में टैरो रीडर्स हैं, उनको सटलनेस लानी पड़ेगी। खैर अब तो बहुत ज़माने बदल गए हैं। मेरे को टैरो रीडर्स और फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में उठती बैठती हूँ, दे वेयर फैंटास्टिकली वॉट एवर दे आर वेरी वेरी केयरलेस विद देयर क्लोथिंग स्टाइल कि नहीं, दिस इज व्हाट आई एम, इट इज माय सेकंड स्किन। दूसरा जो सवाल था कि एसोसिएशन जो होता है, कारण यही है, मेजर कारण यही कि आप किस तरह से उसे ऑडियंस को दिखा रहे हैं। दूसरा, टैरो और ब्लैक मैजिक या टैरो और ब्लैक का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। टैरो कार्ड रीडिंग इज अ पिक्टोरियल जर्नी। आप एक कार्ड में देखेंगे तो एक पिक्चर बना होगा, एक नंबर होगा, अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं, कलर्स हैं। तो आपका जो एसोसिएशन है उस कार्ड का मीनिंग ऑब्लिक सिंबलिज्म की, आप सिंबल से कैसे एक कार्ड को पढ़ते हो, उसे सिंबलिज्म कहते हैं। तो टैरो कार्ड महज एक पिक्टोरियल जर्नी है आपकी लाइफ की, जो मैं कार्ड्स के थ्रू जब पुट अप करती हूँ टेबल पे, वो एक स्टोरी, एक कार्ड के अंदर दूसरा कार्ड पिरो के वो स्टोरी बनती है। इसके अलावा टैरो कार्ड और कुछ कर ही नहीं सकता, स्कोप ही नहीं है। तो जो बाकी की चीजें आपने बोली, उसका एसोसिएशन टैरो कार्ड रीडिंग से नहीं, टैरो कार्ड रीडर्स से है कि आप वर्ल्ड में क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। मैंने आपकी किताब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक वर्ड बार बार देखने को मिला, वो है इंट्यूशन। सो इंट्यूशन का क्या रोल है टैरो कार्ड रीडिंग में और हमारी लाइफ में भी इवन? इंट्यूशन जो शब्द है वो कहता है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैं आपको बहुत सरल लैंग्वेज में समझाती हूँ, अगर मैं आज आपको बोलूँगी मिस वर्ल्ड, तो आपके सामने सबसे एक दो जो फेसेस आएंगे, सबसे पहले ऐश्वर्या राय आ जाएगी। सबसे पहला थॉट वही होता है। आपको कैसे एकदम से वो आइडिया जैसा जनरेट हुआ आपके दिमाग में, जैसे मैंने मिस वर्ल्ड बोला, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, तो अचानक से वही 2-3 जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, वही दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि हमारा एसोसिएशन या हमारी मेमोरी उनके साथ होती है। इंट्यूशन, हमारी जो सोल है वो कोई इस जन्म की नहीं है, वो धीरे 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 आगे बढ़ते हुए यहाँ तक की जर्नी, इट्स अ जर्नी जो वो करके आई है। इंट्यूशन एक आभास होता है कि मैंने ये कहीं ना कहीं देखा है। मैंने गुरुजी से, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो मेरे भी परिवार में गुरु हैं, तो मैंने एक दिन गुरुजी से इस तरह से पूछा कि हमारी सोल, ये जो जर्नी है वो किस तरह से आगे बढ़ती है। तो उन्होंने मुझे कितनी अच्छी चीज़ बोली और उससे मुझे इंट्यूशन शब्द बहुत अच्छे से समझ में आया। उन्होंने कहा कि एक सीडी, जैसे एक मूवी की सीडी होती है, एक वो बनी बनाई है और भगवान ने वो, समझ लो, लगा दिया, आपके सुप्रीम ने वो लगा दिया और वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। एक रिकॉर्डिंग जैसी वो चलती रहती है। आप ये जन्म लेते हो, ये ऐसे आपके वो सब पूरा स्टाइल्ड है, सब कुछ डेस्टाइंड है। तो जो इंट्यूशन होता है, इट्स लाइक अ झलक जो आपको फ्यूचर की दिखती है।
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी सोल ने वो जर्नी देख रखी हो। ये मेरा मानना है। इंट्यूशन के ढेर सारे मतलब हो सकते हैं। इंट्यूशन एक महज आइडिया की तरह भी दिमाग में आता है, इंट्यूशन एक गट फीलिंग की तरह भी आती है, बट मेरा विश्वास इस तरफ है जो मैंने आपको बताया। बहुत अच्छे। मैम, मैं आपकी वही किताब से एक सवाल और लेना चाहूँगा कि मैंने कहानियाँ पढ़ी एक माता की जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है, मैंने एक परेशान बहन की कहानी पढ़ी और परेशान लोगों की कहानी पढ़ी आपकी किताब में, पर ऐसी कौन सी एक स्टोरी है जो आप, या फिर एक इंसिडेंट है जो आपके साथ रियल लाइफ में हुआ वाइल डूइंग टैरो रीडिंग, जो आप इस किताब में नहीं डाल पाए बट आपके हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट है आपको, आपकी लाइफ में या आपके करियर में, मतलब आपको बहुत उसने अफेक्ट करा हो? जब मैंने पहली बार मीडियमशिप की थी, ये बात सिर्फ मुझे और मेरे फादर को पता है और आज सारी ऑडियंस को सबको पता चल जाएगा। जब मैंने पहली बार मीडियमशिप मेरी लाइफ में आया, जो मेरी बुक में ऑलरेडी वो स्टोरी दी हुई है, जब फर्स्ट टाइम मेरे एक क्लाइंट घर पर आई और वो मीडियमशिप अचानक से वो मुझे लगा कि एक सोल उसके साथ आई है और कहीं ना कहीं मैंने वो उनकी सोल जर्नी जो थी कि वो जाना चाहते थे वो कंप्लीट कराई विद कम्युनिकेशन। जब ये सब चल रहा था, जब सब हुआ, मैंने अपने फादर को कॉल किया। उसके विद इन 2 to 3 डेज के बीच की बात है, जब अचानक से आई वॉज, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं सो रही थी लेकिन मैं जाग भी रही थी। माई सबकॉन्शियस वॉज एक्टिव और मुझे बहुत अच्छे से ख्याल है कि मैंने आँख 2-3 बार खोली कि मुझे क्या हो रहा है, मैं कैसे, इट वॉज लाइक देयर वॉज अ रश ऑफ वाइट लाइट। मुझे ऐसा लग रहा था बहुत जोर से स्पार्कल्स हैं और वो मुझे पूरा कवर कर रहे हैं। मैं आज भी वो बोलती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं क्योंकि वो इतना वार्म फीलिंग था। मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे लगा शायद मैं बंद कर लूंगी ना तो वो चला जाएगा। मैंने अपनी आंखें फिर बंद की, फिर खोली। मुझे इसलिए बहुत श्योरिटी से पता है कि मैं जाग रही थी क्योंकि द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई पिक्ड अप माई फोन कि मैं पापा को फोन लगाऊंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ भी इस तरह का होता है तो माई फादर इज माई फर्स्ट रेफरेंस। तो जब मैंने फोन उठाया तभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हल्का हल्का वाइट लाइट है, बाकी है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कवर्ड हूँ। मैंने अपने फादर को कॉल किया, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और उन्होंने मुझे इतनी ब्यूटीफुल चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, जो आपके गाइड्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करें और वो ये दिखाने आए हैं कि आप सेफ हैं। बिकॉज दैट वॉज द एग्जैक्ट फीलिंग। मैंने बोला ना, ऐसा वार्म सा फीलिंग हो रहा था, एज इफ समबडी इज हगिंग मी। दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट चेंज अ लॉट इन मी। उसके बाद से मुझे मीडियमशिप से कभी डर नहीं लगा, मैं कभी घबराती नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये मेरा एरिया है, मुझे इतनी जगह पर अपने चैनल्स खोल के और क्लोज करना है। वो फियर खत्म हो गया क्योंकि मुझे पता है देयर इज समबडी हु इज प्रोटेक्टिंग। Wow. So mediumship is different than tarot reading. Exactly. So mediumship में आप क्या करते हैं? और जैसे आप अभी आपने बताया कि आप, आपकी किताब में भी लिखा है कि आप किसी के डेड रिलेटिव्स को, आपको कभी कभी उनका पास्ड अवे सोल्स आपको दिखती हैं, तो ये सब चीज़ों के साथ आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का आप पे इफेक्ट होता होगा। जैसे मेरे जो दोस्त हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बताते हैं कि हमारे पास कोई क्लाइंट है वो डिप्रेस्ड है या फिर वो क्रिमिनल भी हैं, तो वो सब जो ट्रॉमा वो देते हैं वो उन्हें बहुत इफेक्ट करता है और वो दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं उसे निकालने के लिए। सो आप क्या करते हैं? आपने एक में 2 सवाल पूछे, मैं धीरे धीरे दोनों का जवाब दूंगी। आपने पहले कहा मीडियमशिप, कि आप टैरो और मीडियमशिप का क्या रिश्ता है। जब मीडियमशिप, आपने कहा आपको दिखाई देती, मुझे दिखाई नहीं देती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जहन में वो मैसेजेस आ रहे हैं और मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, टैरो। जब मैं आगे बढ़ रही थी इस जर्नी में, जब टैरो लाइफ में आया और धीरे धीरे वो जर्नी आगे बढ़ रही थी, मैंने अपने काम के साथ एक ओथ ली कि जो भी मैं करूंगी टैरो कार्ड्स के थ्रू ही करूंगी। क्योंकि अगर मैं आज आपके ऑफिस में आती बिना कार्ड्स के आती और मैं आंख बंद करके आपको बोलती आपके साथ ऐसा होगा, आप मुझे सीरियसली नहीं लेते, ऊपर से आप ये भी बोलते कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हर, साइकोलॉजिकली देयर इज समथिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम। जब मीडियमशिप भी आई तो मेरे लिए आज भी कार्ड्स ही रेफरेंस होते हैं, क्योंकि वहीं से सिंबल्स और पिक्चर्स से मैं रेफरेंस निकाल के वो कम्युनिकेशन, मतलब आप समझ लीजिए कि सोल कम्युनिकेट्स थ्रू द कार्ड्स, आई एम जस्ट अ मीडियम हु इज टेलिंग देम द मैसेजेस। ये क्लियर हो गया? इस तरह से मीडियमशिप मेरी लाइफ में जो जाने अनजाने में आई, क्यों आई मुझे आज भी नहीं पता। मैं जब भी पापा से पूछती हूँ ये क्यों हुआ, तो बोलते हैं बेटा आप आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो। तो मुझे लगता है ठीक है, मुझे अपने काम से मतलब होना चाहिए। दूसरा सवाल आपने पूछा कि आपको जो इफेक्ट करता है उसको मैं कैसे डील करती हूँ। शुरू से जैसे ही मैं टैरो के वर्ल्ड में एंटर कर रही थी, मेरे हस्बैंड
रेकी में मास्टर हैं, तो उन्हें अच्छा। एनर्जीज और ये सब समझ में आता था। तो जब मेरे घर में क्लाइंट्स आना शुरू हो गए, मैं प्रोफेशनली करने लग गई, उन्होंने ये कंसर्न दिखाया कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, एंड रेकी इज़ अ वेरी गुड टूल टू कंट्रोल। उसमें काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं जो आप प्रोटेक्शन के लिए बना सकते हैं। देयर इज अ सिंबल कॉल्ड चोकुरु, that is to create a kind of a circle around you that nothing will disturb you beyond this point. It's like an energy circle you form, लाइक अ चक्र। like a chakra you form। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, ऐसा लगता है जैसे मेज की तरह सिंबल होता है। दिस इज हाउ वी मेक इट, मेज की तरफ एक सिंबल होता है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए जिससे आप खुद की एनर्जीज प्रोटेक्ट कर सकें। मेरा एक रूटीन है, मैं काफ़ी सारे रिचुअल्स यूज़ करती हूँ इन टर्म्स ऑफ टैरो व्हेन इट कम्स टू क्लेंजिंग, क्योंकि सही बात है, रीडिंग्स जब भी आप करते हैं कहीं ना कहीं एनर्जी का लोड आता ही आता है। सॉल्ट क्लेंजिंग्स सबसे ज़्यादा पसंदीदा है मेरी। मुझे घर की चीज़ें जैसे लेमन, कैम्फर, ये सब यूज़ करना क्लेंजिंग रिचुअल्स में। आई एम ओल्ड स्कूल, मैं पुराने ज़माने की चीज़ों में विश्वास रखती हूँ कि कपूर आरती सिर्फ कपूर आरती नहीं थी, इट वॉज टू क्लेंज द एविल अराउंड यू, द इविल एनर्जी अराउंड यू। तो कैम्फर काफ़ी यूज़ करती हूँ अपनी क्लेंजिंग में। देयर समथिंग कॉल्ड अ कैम्फर बाथ, जिसमें आप कैम्फर सामने अपने रख के उसे बर्न करते हैं, एंड दैट स्मोक से आप बाथ लेते हैं। दैट इज़ वन ऑफ अ वेरी क्लासिक स्टाइल। आप अगर राजा महाराजाओं के समय में भी जाएंगे तो वो लोग भी धूप बत्ती इस तरह की चीज़ें घर में बहुत इस्तेमाल करते थे। तो मैं काफ़ी क्लेंजिंग रिचुअल्स करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस। रात में मेडिटेशन करती हूँ, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करती हूँ। दैट इज़ व्हाट हेल्प्स मी टू प्रोटेक्ट एंड लेट दीज एनर्जीज गो ऑफ द सिस्टम। नुपुर जी, अब मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को बताइए अपनी किताब शफल ऑफ लाइफ के बारे में और आपका टैरो डेक, जिसका नाम भी है माय टैरो डेक। अ, गौरव, जब मैं इस डेक को, ये जो डेक है ये पूरा हैंड डूडल्ड है। वाओ! मैंने एक आर्टिस्ट के साथ बैठ के हम दोनों मीटिंग्स करते थे। हुँ। वो चेन्नई में बैठती थी, मैं दिल्ली में थी, और हम एक-दूसरे की जान ले लेते थे एवरी वीक कि ये कलर यहाँ जाएगा, ये ऐसा होगा, ये ड्राइंग ऐसी बनेगी। शी हैज़ हैंड पेंटेड इट हुँ। और मैंने इसको प्रिंट करवाया। इसका नाम जब मैं लिख रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इस डेक का नाम क्या लिखूँ, क्योंकि इट इज़ अ होमेज व्हिच इज़ पेड टू द ट्रेडिशनल राइडर-वेट जो काफ़ी सारे टैरो रीडर्स यूज़ करते हैं। तो जब मैं इस डेक का नाम डिसाइड करी थी, मुझे लगा जब वो कोई हाथ में लेगा इस डेक को तो क्या बोलेगा? और मुझे लगा माय टैरो डेक, दैट इज़ व्हाट द नेम शुड बी। इट वाज़ सो ईज़ी एंड सिंपल वाह! येट वेरी मीनिंगफुल। तो ये 78 कार्ड्स जो हैं व्हिच आर आल्सो इन मैचिंग विद द बुक। शफल्स ऑफ लाइफ जब आई थी, अ, इसमें अगर आप लास्ट में देखेंगे तो पूरा एक सेक्शन रिचुअल्स की तरफ दिया हुआ है, जहाँ पर मैंने 9 ऐसे रिचुअल्स दिए हैं जो कोई भी बहुत ईज़िली यूज़ कर सकता है। हुँ। अ, एज़ अ गाइडर, एज़ अ गाइडेंस टूल, टैरो वर्क्स मिराक्युलसली विथ योर फ्यूचर। और शफल्स ऑफ लाइफ उस बात का सबूत है कि कैसे लोगों ने अपनी लाइफ में एक छोटे से टैरो गाइडेंस से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया। सो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले ऑडियंस आपको, हुँ। तो एक बार जस्ट गिव दिस बुक अ शॉट। यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपकी लाइफ से मैच कर रही होंगी। जैसे जब मैं प्यार के बारे में बात करूँ तो लोगों को लगता है लव इज ऑल अबाउट जस्ट अ बॉय एंड गर्ल फॉलिंग इन लव। करण जौहर ने इतना ऑब्वियस कर दिया है, यश चोपड़ा ने इतना ऑब्वियस कर दिया है, बट लव इज बियॉन्ड दैट। लव इज ऑल्सो सेल्फ लव। हम जब मूवीज देखते हैं हमें लगता है कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, प्यार एक बार नहीं होता है। लव इज ऑल्सो अ सेकेंड चांस। दीज आर ऑल्सो टाइटल्स ऑफ द स्टोरीज विच आई हैव रिटन। लव इज ऑल्सो करेज। कभी कभी लोगों को एक तरफा प्यार, या हम कभी कभी हमारे पेरेंट्स के पास नहीं जा पाते, हम चांस ही नहीं देना चाहते। लव इज ऑल्सो करेज। तो किस तरह से कहानियां छोटी छोटी, जैसे ग्रोथ। ग्रोथ एक ऐसा वर्ड है जो जब भी कोई पूछता है ग्रोथ, तो अच्छा आप लास्ट ईयर कहाँ थे और इस साल के कहाँ हैं, आप प्रमोशन हुआ कि नहीं आपका, आपके पैसे बढ़े कि नहीं बढ़े। दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस। ग्रोथ वो नहीं है, ग्रोथ बियॉन्ड दैट है। आप हेल्थ के बारे में जब बात करें तो किस तरह से हमारे इमोशंस हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। हमें लगता है कि हेल्थ मतलब एक मेडिकल टर्म ही होता है। कितने सारी ऐसे इमोशंस होते हैं जो कहीं न कहीं आपकी बॉडी को भी, जिस तरह से आपकी बॉडी जो भी चीज़ सहन करती है, आपके इमोशंस को फ़र्क पड़ता है। अगर मैं आपको पिंच करूँगी तो आपको बुरा लगेगा, दर्द होगा, बुरा भी लगेगा कि ओह शी पिंच्ड मी। सेम आर योर इमोशंस। जब भी आप इमोशंस को पिंच करेंगे तो आपकी बॉडी को भी तकलीफ होगी। तो किस तरह से आप हेल्थ को एक अलग एंगल से देख सकते हैं। किस तरह से मनी, जब हमें लगता है मनी इज़ अबव ऑल मैटर्स। लोग कहते हैं ना कि पैसा होना बहुत ज़रूरी नहीं है, पैसे के बिना भी ज़िंदगी। ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट द ट्रूथ।
आपके पास एक बेसिक होना ज़रूरी है जिससे आपकी लाइफ के बाकी हिस्से चल सके। तो किस तरह से टैरो आपको गाइड करता है कि किस सब चीज़ों को सम रखना है, दिस इज़ व्हाट शफल्स ऑफ लाइफ इज़ ऑल अबाउट। And now it's on Bookswagon. Bookswagon.com. So both the deck and the book is on Bookswagon. So Yes. I'm so excited that लोगों तक ये पहुँचे, मेरी आवाज़ पहुँचे, ये किताब पहुँचे। मेरे मेंटर्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे फॉरवर्ड्स दिए हैं जब उन्होंने ये किताब पढ़ी तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि किस तरह से लिखी गई है। तो जिन्हें मैं गुरु मानती हूँ, जिन्हें मैं मेंटर्स मानती हूँ, मुझे वहाँ से भी अफ़र्मेशन मिला है। सो इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई एंड गिव मी एन अफ़र्मेशन, गिव मी अ वैलिडेशन टू माय वर्क, प्लीज़ पिक दिस बुक अप एंड दैट्स हाईली रिकमेंडेड। सो आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे जो है कि आपने किसी का टैरो रीडिंग करा, दे लीव, डू दे एवर कम बैक एंड जस्ट टेल यू कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहे उसके, या उनके साथ उसके बाद हुआ क्या? आप बात कर रहे हैं रिव्यूज़ की, या करेक्ट? मेरे पास ऑलमोस्ट 1000 रिटन रिव्यूज़ हैं, आपको सारे इंस्टाग्राम के पेज पे मिल जाएँगे, व्हिच इज़ अ वैलिडेशन कि मैंने जिस तरह से प्रेडिक्शंस दिए थे इन टर्म्स ऑफ देयर जर्नी, किस तरह से वो हुए और वो मेरे पास वापस आए। आपको सुन के बहुत हैरानी होगी क्योंकि आप जभी भी टैरो, एस्ट्रोलॉजी ये सब टूल देखते हैं, आपको बड़ा कमर्शियल सा वाइब आता है ना कि ठीक है, एक जगह है, वहाँ पे जाओ, बुकिंग करो। आज तक पिछले 10 सालों में मेरा सारा काम रेफरेंस पे चल रहा है। मैंने कभी अपना नंबर कहीं पर भी नहीं लिखा है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर देयर इज़ नो नंबर गिवन। मेरे ही क्लाइंट्स मुझे रेफरेंसेस पास करते हैं। इससे ज़्यादा वैलिडेशन क्या होगा आपके काम के लिए कि अगर आपके क्लाइंट ने ही किसी और क्लाइंट को रेफर किया है कि आप नूपुर के पास जाइए और काम कराइए। गुडविल मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे सही लोग मेरी लाइफ से जुड़ते हैं और वही कारण है कि मैं अपना नंबर नहीं लिखती। दैट आई बिलीव कि एनर्जी, अगर मेरे पास उस सोल का कोई सोल्यूशन होगा तो वो अपने आप ऑर्गेनिकली मेरे पास चल कर आएगी। बुक्सवैगन की भी कहानी इसी तरह है कि मैं सिर्फ सपने ही देखती थी कि बुक्सवैगन पे मेरी बुक रिलीज होगी और एक दो लोगों से बातें करते करते बस यूं ही कड़ियां जोड़ती गई और आज मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ। वाह नुपुर जी, हमने हमारी ऑडियंस के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करा कि आप हमारे बुक्सवैगन ऑफिस में आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस वो जो आपसे पूछना चाहें हम तक पहुंचाइए। हमने उनमें से 3 क्वेश्चंस लिए हैं जो हमें बेस्ट लगे, हमने वो 3 सिलेक्ट कर लिए हैं और वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। आप उनका शॉर्ट में एक क्विक आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन भेजा है रितिका ने फ्रॉम पुणे। हाय रितिका। हाय रे। वो पूछ रही है कि हाउ डू आई नो इफ टैरो इज द राइट पाथ फॉर मी? यू कैन नो इट बिफोर यू ट्राई इट। आप एक बार एक छोटा सा टैरो रीडिंग करके देखिए। जब आप कार्ड्स देखेंगे रितिका, जब आप कार्ड्स नोटिस करेंगे, यू विल फॉल इन लव विद द पिक्टोरियल स्टोरीज। दैट विल बी माय रिकमेंडेशन। ग्रेट। सेकंड, अमनप्रीत है लुधियाना से। हाय हाय अमनप्रीत। अमनप्रीत। वो पूछ रहे हैं कैन टैरो रियली प्रिडिक्ट लव एंड रिलेशनशिप एक्यूरेटली? माय आंसर विल बी वेरी डायरेक्ट। टैरो कैन गाइड यू कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या गलत। अगर सही है तो इसको किस तरह से आगे बढ़ानी है और गलत है तो इसको किस तरह से ऑर्गेनिकली क्लोज करना है। टैरो इज अ मास्टर एट रीडिंग पीपल। तो अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप तो होती है गौरव दो लोगों के बीच में, एंड टैरो तो मास्टरी रखता है कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चंस जो टैरो रीडर्स के पास आता है। तो यस, व्हेन आई से कि रिलेशनशिप वाइज टैरो किस तरह से गाइड करता है, आई वुड से फैंटास्टिकली। लास्ट क्वेश्चन। इनफैक्ट मेरी बुक में भी एक स्टोरी है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे रिलेशनशिप का गाइडेंस दिया था और किस तरह से वो टर्न आउट हुई। लास्ट क्वेश्चन जो है वो भेजा है सिद्धार्थ ने। हेलो सिद्धार्थ। हाय सिद्धार्थ। वो पूछ रहे हैं डू आई नीड टू बी स्पिरिचुअल और रिलीजियस टू कनेक्ट विद टैरो कार्ड्स? None. You can be either spiritual or religious, or you can be neither spiritual nor religious for tarot. टैरो के लिए इंटेंट जरूरी है। आप कहाँ से आए हैं मतलब नहीं, आप क्यों आए हैं इज मोर इम्पोर्टेंट। इंटेंशन इज व्हाट टैरो नीड्स फ्रॉम यू। सो यू गॉट योर आंसर सिद्धार्थ। फॉर आवर लास्ट राउंड जिसका नाम है प्लॉट ट्विस्ट, इट्स अ रैपिड फायर राउंड जहां पे मैं आपसे 6 क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको जो आपको फर्स्ट थॉट आ रहा है ना दिमाग में वही आपका आंसर है। डन। डन। ओके। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू रीडिंग राइट नाउ? Right now I'm reading Shuffles of Life. I've just started reading it, but I just finished Cecilia Aaron's The Gift. वाओ। Yes.
Okay, second question. What's the most common question people ask during readings? The most common question I get is कि मैं कितना जीऊँगा या जीऊँगी, and it's very strange that tarot cannot actually predict it. Third question is, what's the one tarot card you feel most connected to? I love the energy of the sun card. Hmm. It's very bright, vibrant. There's a small baby. There's a wall around with a lot of sunflowers. Hmm. It tells you about your inner child, the happiness you have, Hmm. the success which is going to be coming on your way. It's a very bright and the most beautiful card. I love the colors. Fourth question, first thing in the morning, tea, coffee, tarot cards. So I'm a complete coffee person. Okay. The minute I wake up in the morning, the first thing is that I'll put it on the brew. I have black coffee. That is me. Hmm. I cannot do anything. मेरा कुछ भी function नहीं करता है without that coffee mug. So, tarot cards after coffee. I think that gives the kind of kick you need for the tarot. Yes. If you could read tarot for any historical or famous figure, who would it be? Right now, I would like to read the tarot cards for Shah Rukh Khan because I've heard that he's not keeping well. Hmm. So I want to give him a perfect reading that how to make his health better and a lot of healings on his way. Describe your book, Shuffle of Life, in just 3 words. Symbols of life. Transformation, Hmm. tarot, and your journey. थैंक यू नूपुर जी। आज बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। आप हमें लेके गए टैरो वर्ल्ड में, अपने बचपन में, आपकी इंस्पिरेशंस में और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। ये कन्वर्सेशन बहुत इंस्पायरिंग था। मैं बस आपसे एक लास्ट चीज़ चाहता हूँ, एपिसोड खत्म करने से पहले आप प्लीज़ कुछ बता सकते हैं जो मैंने आपसे पूछा नहीं, जिसका जवाब आपको देना था या फिर आपका कुछ मन है बोलने का तो अभी आप बोल सकते हैं एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। गौरव, आपने मुझसे ये तो पूछा नहीं कि अगर ऑडियंस को मुझे फॉलो करना है तो मुझे कहाँ फॉलो करेंगे, ये बुक कहाँ मिलेगी, ये डेक जो टैरो डेक है, माय टैरो डेक कहाँ मिलेगा, एवरीथिंग विल बी देयर ऑन बुक्सवैगन। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ टैरो रानी, TAROTRANI, and all the details will be there. Thank you so much, Gaurav and Bukswagon, for giving me this wonderful opportunity. It was such a fun episode and it was fun visiting your office. It was very, very warm the way you treated me. Thank you so much. It was an honor. Thank you. Thank you so Namaskar. much.